एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सुनैना था। वह अपने बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसके पास एक गाय थी जिसे वह प्यार से भूरी बुलाती थी। सुनैना के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करती थी। बारिश न होने के कारण खेत में सूखा पड़ गया। सुनैना के पास खाने का अनाज नहीं था। खाना न खाने के कारण उसकी दादी माँ का तबीयत खराब हो गया। सुनैना गांव में सेठ के पास गई। सुनैना बोली, सेठ जी कृपा करके मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। खाना न खाने के कारण मेरी दादी माँ का तबीयत खराब हो गया है। सेठ बहुत लालची था। वह बोला, ये लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हें मुफ्त में अनाज नहीं देता। तुम्हें अनाज के बदले कुछ मुझे देना होगा, तभी मैं तुम्हें अनाज दूंगा। सेठ जी मेरे पास थोड़ा सा जमीन है, उसे ले लो और मुझे अनाज दे दो। सेठ लालची था। वह जमीन के बदले बहुत कम अनाज दिया। सुनैना अनाज लेके अपने घर गई और बना के अपनी दादी माँ को खाना खिलाई और भूरी गाय को हरी घास खिला के वह खुद भी खाना खा के सो गई। अगली सुबह वह जब सो के उठी तो देखी भूरी गाय वहां नहीं थी। वह जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर दादी माँ बाहर आई तो देखी सुनैना रो रही थी। क्या हुआ? तो वह बोली, दादी माँ मेरी भूरी यहाँ नहीं है। कल रात में सोने से पहले मैं उसको घास खिला के यही बांधी थी। दादी माँ बोली, मेरी बच्ची रो मत, देखो यही कहीं होगी। सुनैना वहां से उठी और भूरी को खोजते खोजते जंगल में पहुंच गई। उस जंगल का नाम नीलवन था। उसी जंगल में चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के डर से वहां उस जंगल में कोई नहीं जाता था। सुनैना को यह बात नहीं पता था। वह भूरी गाय को खोजते खोजते जंगल के अंदर चल गई। तब वह देखी भूरी वही थी। वह घास खा रही थी। भूरी को देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। वह जोर से बोली, भूरी तो मुझे छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? उसकी आवाज सुनकर भूरी गाय सुनैना के पास आ गई और सुनैना प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। तभी वह चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर सुनैना डर गई। चुड़ैल सुनैना से बोली, आज तो मुझे एक गाय खाने को मिल गई है और साथ में सुंदर लड़की, जिसको खा के मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। तभी सुनैना बोली, चुड़ैल मुझे खा ले और मेरी भूरी को तुम जाने दे। मैं भूरी को नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगी। सुनैना बोली, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बूढ़ी दादी से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर चुड़ैल बोली, नहीं। तुम अगर चली गई तो यहाँ मरने के लिए दोबारा क्यों आओगी? मेरा यकीन करो, मैं अपनी दादी माँ से मिलकर वापस जरूर आऊंगी। सुनैना की बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुम कल नहीं आई तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी, याद रखना। यह सुनकर सुनैना अपने घर आई। वह घर आई तो देखी दादी माँ घर के बाहर बैठकर सुनैना का इंतजार कर रही थी। वह दौड़ के आई, दादी माँ के गले लग गई। वह रोने लगी। उसे रोते देखकर दादी माँ पूछी, मेरी बच्ची क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जंगल में जो कुछ भी हुआ सुनैना दादी माँ को सब बताई। सुनैना की बात सुनकर दादी माँ बोली, सुनैना मेरी बच्ची, बस इतनी सी बात है,
तुम रो रही हो? सुनैना बोली, दादी माँ वह चुड़ैल मुझे खा जाएगी। दादी माँ बोली, नहीं मेरी बच्ची, वह चुड़ैल कुछ भी नहीं करेगी। या कहकर दादी माँ घर के अंदर गई और कुछ लेकर आई। सुनैना से बोली, ये लो, चुड़ैल को दे दो, वह कुछ नहीं करेगी और यहाँ से चल जाएगी। दादी माँ की बात सुनकर सुनैना बोली, इसमें क्या है जिसे लेकर चुड़ैल चली जाएगी और मुझे कुछ नहीं करेगी। तभी दादी माँ बोली, इसमें सोने की अंगूठी है जो कि बहुत ही सुंदर है, यह लेके जाओ और चुड़ैल को दे दो। और दादी की बात सुनकर सुनैना चुड़ैल के पास गई। सुनैना अंगूठी चुड़ैल को दे के बोली, तुम अंगूठी लेने के बाद मेरी भूरी को नहीं खाओगी और यहाँ से चल जाओगी। चुड़ैल आगे आई और चमकी सुंदर अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई। अंगूठी उठाई, वह जंगल से गायब हो गई। सुनैना वापस घर आ गई, अपनी दादी माँ और भूरी गाय के साथ खुश से रहने लगी।